Everyone, let's start with practice set 40 of class 7 maths chapter number 10, bank and simple interest. Question number 1 है, if Rihanna deposit 1500 rupees in the school fund at 9 PCPA percent per annum for 2 years, what is the total amount she will get? रिहाना ने डिपॉजिट कितना अमाउंट किया है? 1500 रुपीज़ स्कूल फंड में. परसेंट पर एनम कितना मिल रहा है? 9. कितने साल के लिए किया है? 2 ईयर्स के लिए. तो टाइमिंग है 2 ईयर्स. व्हाट इज दिस टोटल अमाउंट शी विल गेट? तो उसको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा? सो लेट्स सॉल्व. गिवन क्या है? P इक्वल टू 1500 रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम एंड टाइम गिवन है 2 ईयर्स. सो पहले टोटल इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एंड आफ्टर गेटिंग टोटल इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है टोटल अमाउंट. So total amount equal to principal plus interest. So principal तो given है. To find interest to P equal to 1500 multiplied by R 9 multiplied by time कितना है? 2 years का upon 100. सॉल्व करेंगे. 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो गए. सो अब न्यूमरेटर में 15 multiplied by 9 multiplied by 2 equal to 270 rupees and total amount equal to formula है principal plus interest which is equal to principal है 1500 plus 270 which is equal to rupees 1770. Therefore Rihanna will get a total amount of rupees 1770. Question number 2. Jethalal took a housing loan of 2,50,000 rupees from a bank at 10% per annum for 5 years. जेठालाल ने हाउसिंग लोन लिया 2,50,000 का फॉर 5 years के लिए एंड परसेंट क्या है पर एनम? 10. सो व्हाट इज़ द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे? सो उसको ईयरली इंटरेस्ट कितना लगेगा एंड टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक, और वो बैंक को टोटल कितना अमाउंट रिटर्न करेगा. सो लेट्स सॉल्व. सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे एंड पहले लिखते गिवन क्या है. सो P इक्वल टू 2,50,000, रेट है 10% पर एनम एंड टाइम है 5 years. देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P क्या है? 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय R इज 10 एंड टाइम गिवन है 5 years का अपॉन 100. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 0 है, 2 zeros कैंसल. रिमेनिंग है 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 1,25,000. तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया विच इज़ इक्वल टू 1,25,000. टोटल इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का आया? 5 years का. सो हमको ईयरली इंटरेस्ट बताना है. सो 1,25,000 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 25,000 ईयरली इंटरेस्ट है. एंड टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 1,25,000 इंटरेस्ट. देयरफॉर टोटल अमाउंट इक्वल टू 3,75,000 rupees. द ईयरली इंटरेस्ट इज रुपीज़ 25,000 एंड जेठालाल विल हैव टू रिटर्न टू बैंक. कितना अमाउंट रिटर्न करना है? 3,75,000 rupees. Number 3, Shrikant deposited 85,000 rupees for 2.5 years at
7 PCPA in a saving bank account. श्रीकांत ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया? 85,000 रुपीज़ फॉर 2.5 years एंड परसेंट पर एनम कितना है? 7 इन अ सेविंग बैंक अकाउंट. व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड? तो टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड? प्रिंसिपल इक्वल टू ₹85,000. R equal to 7 PCPA. T equal to 2.5 years, which is equal to, आप इसको लिख सकते हैं 2.5 years. Therefore टोटल इंटरेस्ट पहले फाइंड करेंगे. इक्वल टू फॉर्मूला टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो गिवन है हमारे पास 85,000 प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट 7 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 2.5 अपॉन 100. 0 and 0 cancel, numerator and denominator equal to 850 multiplied by 7 multiplied by 2.5. You can write this as 85 multiplied by 7 multiplied by 25. 10 multiplied by 2.5 is 25. तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज ₹14,875. Therefore the total interest received by Shrikant at the end period is ₹14,875. Question number 4. At a certain rate of interest, the principal after 4 years on ₹5,000 principal is 1,200 rupees. 4 years के बाद 5,000 प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना है? 1,200 रुपीज़. वॉट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड? क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्यूशन. द इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 आफ्टर 4 ईयर इज ₹1,200. इंटरेस्ट कितना आएगा 5,000 रुपीज़ पे 4 ईयर्स के बाद? 1,200 रुपीज़ जो गिवन है. सपोज कि द इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 जो हमको फाइंड करना है एट द सेम रेट भी सेम है आफ्टर 4 ईयर, इसको हम कंसिडर करेंगे ₹X. सो कंपेयरिंग रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. सो वी गेट गिवन क्या था फॉर 5,000 interest was 1,200 rupees. So now for 15,000 हमने कंसिडर किया X. So क्रॉस मल्टीप्लीकेशन X इक्वल टू 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 अपॉन 5,000. न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में भी 0, तीनों 0 कैंसिल. नाउ 5 के टेबल में 15 आता है, सो 5 1s एंड 5 3s 15. सो 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3,600 रुपीज़. Therefore the interest received on 15,000 is ₹3,600. Question number 5. If Pankaj deposits 1,50,000 rupees in a bank at 10 PCPA for 2 years, पंकज ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है? 1,50,000 रुपीज़ इन अ बैंक एंड परसेंट पर एनम कितना मिल रहा है उसको? 10. कितने साल के लिए? फॉर 2 years. सो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक? सो उसको बैंक से कितना अमाउंट मिलेगा आफ्टर 2 years? दैट वी हैव टू फाइंड. सॉल्यूशन. यहाँ गिवन क्या क्या है? प्रिंसिपल 15,000
रेट है 10 PCPA एंड टाइम कितना दिया है 2 years का। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे 15,000 प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई किया, रेट 10 है गिवन, टाइम 2 years भी गिवन है, अपॉन 100। न्यूमरेटर के 2 0 डिनोमिनेटर के साथ हम कैंसिल करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है अब 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 15 2 ज़ा 30, एक और ये 2 0 आगे आ गए, विच इज़ इक्वल टू 3,000 रुपीज़। या हमको फाइंड करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गिवन था 15,000 प्लस 3,000 इक्वल टू रुपीज़ 18,000। एडिशन किया 15,000 प्लस 3,000 0 0 0, 5 प्लस 3 8 1, 18,000 rupees। Therefore answer is Pankaj will receive rupees 18,000 from the bank.